पवित्र आत्मा या त्रिक देवाच्या नावाने आमेन. हे सर्व समर्थ थोरणे पैशाश परमेश्वरा देव बापा, विशाल आणि स्नेहा यांना तू आशीर्वादित केलंस. आणि देव बाप्पा, ही जी आनंदाची वार्ता आहे तू त्यांच्या कुटुंबियांमध्ये देत आहेस, म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो. प्रभूजी, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. सर्व समर्थ देव बाप्पा, तुझ्या नावाला गौरव असू दे. देव बाप्पा, पोटामध्ये बाळाची घडण होत असताना तू त्या बाळाबरोबर आहे, म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो. सर्व समर्थ देव बाप्पा, त्या बाळाची वाढ तुझ्या भयात, ज्ञानात, कृपेत, आशीर्वादात होत आहे, म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो. आनंद या कुटुंबियांना तू देत आहे. तुझी कृपा आणि तुझा अनुग्रह त्यांच्यावर आहे, म्हणून देवबाप्पा आम्ही तुला धन्यवाद देतो. सर्व काही देवबाप्पा तुझ्या गौरवासाठी असू दे. आणि प्रभूजी, हे बाळ मोठं होऊन देवबाप्पा तुझी सेवा करू दे, तुझी स्तुती करू दे, तुझं गौरव करू दे. आणि देवबाप्पा, त्या बालकाचं तू कल्याण कर, त्याचं पालन पोषण दे बाप्पा, तुझ्या वचनामध्ये होऊ दे, तुझ्या आशीर्वादामध्ये होऊ दे. त्या बालकाला दीर्घायुष्य दे, आरोग्य दे. आणि प्रभूजी, त्या बालका आरोग्य तू त्या बालकाचे आई वडील, आजी आजोबा आणि देवप्पा इतर सर्व नातेवाईक यांना तू दे. तुझी कृपा व अनुग्रह त्यांच्यावर सदैव असू दे. ही लहान प्रार्थना आमचा धन्य तारणारा प्रभू श्री ख्रिस्त याच्याद्वारे मागतो नाही बापा, आमेन. एक गीत गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे. ईश्वराची दया केली. हॅलो. ईश्वराची दया किती सांगते लागे ना, तरी त्याची प्रीती सिंधुए वडी जाणा. देव बोले प्रेमे फार, ताकी माझ्या वारी भार, ताकी माझ्या वारी भार. सर्व कष्टी सर्व दुःखी ओझियाने काढती, ऐकू जाते दिव्य लोकी, प्रीती ते देवसती. देव बोले प्रेमे फार, ताकी माझ्या वरी भार, ताकी माझ्या वरी भार. देव खरा ममताळू, अंत काही लागेना, केवढा तो कनवाळू, माणसांना कळेना. देव बोले प्रेमे फार, ताकी माझ्या वरी भार, ताकी माझ्या वरी भार. ही खरी अगाध प्रीती जी तयाच्या अंतरी, तोच मानेलाही भीती मी दयासनावरी. देव बोले प्रेमे
माझ्यावरी भार टाकी माझ्यावरी भार त्या उदासी भ्रांती सोडा त्याची वाणी ऐकोनी निशलाती मैत्री जोडा पूर्ण भाव ठेवूनी देव बोले प्रेमे फार टाकी माझ्या हरी भार टाकी माझ्यावरी भार बापावरी टेकताना लेकरांना सुख फार येशूपाशी राहताना हर्ष वाटतो अपार देव बोले प्रेमे फार टाकी माझ्यावरी भार टाकी माझ्यावरी भार. आनंदाच्या प्रसंगी आपण आणखी एक गीत गाऊन देवाची स्तुती करूया. होईल वृष्टी कृपेची. होईल वृष्टी कृपेची ईश प्रेमो की असे तेणे तृष्टी पुष्टी यांची वृद्धी जगी होत असे वृष्टी कृपेची वृष्टी कृपेची हवी बिंदू येताती दयेची आमासु वृष्टी हवी होईल वृष्टी कृपेची थोरतीदायी थोरती ये झोड भारी वारीची हिंडाटे काढ्यात ती वृष्टी कृपेची वृष्टी कृपेची हवी बिंदू येताती दयेची आमासु वृष्टी हवी होईल वृष्टी कृपेची सेवा करावी आता स्वामी साची हर्ष अपेक्षिता वृष्टी कृपेची वृष्टी कृपेची हवी बिंदू येताती दयेची आमासु वृष्टी हवी होईल वृष्टी कृपेची माझा प्रभु इष्टकार ऐसे विनंते ख्रिस्ताचे नावे करीत सुवास वृष्टी कृपेची वृष्टी कृपेची हवी बिंदू येताती दयेची आमासु वृष्टी हवी. 4:19. आपल्या सातवन पुरुष तुमची सर्व गरज ख्रिस्त येशूच्या ठाई गौरवाच्या द्वारे पुरविल.
आपण प्रार्थना करूया. सर्व समर्थ देव बाप्पा, तुझ्या वचनाची भाकर मोडत असताना प्रभू तू आम्हाबरोबर राहा. तुझं गौरव तो आम्हाद्वारे करून घे आणि काही चुकल्यास प्रभूजी तू आम्हाला क्षमा कर. पुन्हा एकदा मागतो तुझे सर्व स्वर्गीय आशीर्वाद, पृथ्वीवरील आशीर्वाद विशाल स्नेह आणि त्यांच्या कुटुंबियांना देऊन तू तृप्त कर. प्रभु यीशु के नाम मांगतो नहीं बापा, आमीन. इधर जो हमने पढ़ा है फिलिपियोस की पत्री 4 चैप्टर 19 वर्स, ऑल योर नीड्स, आपकी सब जरूरतें परमेश्वर ख्रिस्त यीशु में उसके संपत्ति के अनुसार देगा. परमेश्वर आपकी सब जरूरतें उसकी संपत्ति के अनुसार प्रभु यीशु में पूरी करेगा. और बहुत मज़ा आया था. कुछ रशियन गेस्ट भी आए थे और ये सब आशीष का कारण प्रभु यीशु है. हम जब वचन कहता है हम जब उसमें है तो हम हरे भरे पेड़ की तरह होंगे. जो पेड़ पानी के स्रोत के नज़दीक है उसके जैसा हम हरे भरे फले फूले होंगे अगर हम प्रभु यीशु के आशीष में है तो. परमेश्वर की स्तुति हो. अभी मैं विशाल जी से बात कर रहा था. उन्होंने मुझे ऐसी बातों बातों में बताया कि वो 52 कंट्रीज 52 देशों में घूम के आए हैं. 52 देश 52 कंट्रीज जस्ट एक टूर एज अ टूरिस्ट करके वो गए थे. और उनकी मिसेस तो एयर होस्टेस ही है. वो तो कितने कंट्रीज घूमे होंगे उनको ही पता. तो ये सब परमेश्वर की आशीषें हैं. और हमने जो वचन पढ़ा कि परमेश्वर उसकी संपत्ति क्या है, वो तो आकाश और पृथ्वी ये सबका निर्माता है. उसके पास सब कुछ है. वो उसकी संपत्ति में से देगा. हमारी सब जरूरतें उसकी संपत्ति के अनुसार पूरी करेगा. तो ना कोई खाने की कमी होगी, ना कभी कोई पीने की कमी होगी. वो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो या रिसेशन हो या अकाल हो. हम बाइबल में पढ़ते हैं कि अकाल था तो परमेश्वर का एक सेवक था, इसका नाम आइजैक इसहाक था. उसने बोया और 100 गुना पाया. अकाल में ऐसा कैसा होता है? अकाल में वो बोता है और 100 गुना पाता है. मतलब एक उसका अगर धान्य का कोठार है तो उसके 100 कोठार बन गए. ये परमेश्वर की आशीष है. ये इज़राइल देश जिसमें प्रभु यीशु जन्मे, बेथलेहम इज़राइल देश में अगर आप जाओगे वहाँ पे देखोगे तो कोई बात की किसी भी बात की कमी नहीं है. पीने के लिए पानी 24 घंटा सब जगह पे है. मछलियाँ ऐसे लोग लेके जाते हैं जैसे कि हम कचरे की गाड़ी में कचरा उठा के लेके जाते हैं. बड़ी बड़ी मछलियाँ. अभी हमने इधर थोड़ा मिरिंडा जूस पिया. वहाँ पे ग्रेप का जूस, ऑरेंज का जूस और एकदम मीठा जिसमें शक्कर डालने की भी जरूरत नहीं. ऐसा एक आशीषित देश. ना कोई खाने पीने की कमी है, ना किस बात की कमी है. और वो इज़राइल देश के लोग जो है वो कोई काम नहीं करते. मतलब लेबर का काम कभी नहीं करते. मजूरी का काम दूसरे देश से आए हुए लोग करते हैं. चाहे वो फिलीपींस हो या नाइजीरिया हो, जो भी खेतीबाड़ी में जो भी काम है सब दूसरे देशों के लोग करते हैं. इज़राइल देश के लोग कभी कोई मजूरी का काम नहीं करते हैं, ना करेंगे. जूज बोलते हैं, यहूदी जो जूज में प्रभु यीशु जन्मे. और वो ऐसे आशीष देते हैं, ऐसे आशीष देते हैं कि हमारी झोली भर जाती है, हमारा जेब भर जाता है. और दाऊद कहता है, जो कि यहूदियों का एक बड़ा राजा होके गया दाऊद,
उसने ऐसा भव्य मंदिर बनाया है इज़राइल में, जो कि 7 वंडर्स में एक है, किंग सोलोमन्स टेम्पल उसको बोलते हैं। उसमें 8 मंजिला सोने का दरवाजा अभी भी है। मंदिर जो था वो 15-20 मंजिला था, और दरवाजा जो है गेट का 8 मंजिला, और वो भी सोने का बना हुआ अभी भी है। आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो ये जो हमने देखा कि परमेश्वर की आशीषें है, वो अगर हम प्रभु यीशु में हैं तो हमें मिल जाती है। और हम ये पाते हैं कि हमें कोई भी बात की कमी नहीं है। एक दिन ऐसे ही प्रभु यीशु एक सभा कर रहे थे, और बहुत सारे लोग, हजारों लोग थे, 5000 के ऊपर लोग थे। और सभा करते करते करते, बातें करते करते देर हो गई। इतनी देर हुई कि भोजन का टाइम आ गया। तो अभी इतने लोगों का भोजन अचानक से कैसा बंदोबस्त करेंगे? अभी आज का भोजन का बंदोबस्त कैसा किया है? कैटरर्स को बुलाया है, सब रेडी रखा है। ऐसा वो टाइम पे नहीं था, कोई कैटरर्स नहीं था प्रभु यीशु के ज़माने में। तो क्या करें? सब लोग तो अभी वचन उनका प्रभु यीशु का सुन सुन के हिले नहीं जगह से। तो प्रभु यीशु के चेले आ गए, अभी क्या करें, इतना सब लोग हैं और खाने के लिए अभी क्या करें, खाने का टाइम हो गया, भोजन का टाइम हो गया। तो उन्होंने बोला कि आपके पास, किसके पास कोई कुछ है भोजन के लिए तो बोलो। तो एक लड़का था, उसके पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ थे। तो प्रभु यीशु बोला लाइए। प्रभु यीशु ने अपने हाथ में लिया और आशीष दिया। सिस्टर प्लीज डोंट सर्व नाउ, प्लीज। अभी नहीं दे, परमेश्वर का वचन चालू है ना, तो खाना पीना बाद में सब। तो प्रभु यीशु ने वो 5 रोटी 2 मछलियां ली और आकाश की तरफ देखे और आशीष दिया और बोले अभी परसों। तो उन्होंने चेलों ने बोला कि सब लोग बैठ जाइए, खाना परोस रहे हैं। तो 5000 सिर्फ जेंट्स थे, लेडीज और चिल्ड्रन अलग। वो सबको वो मोर देन इनफ हुआ, मतलब वो सब जन खा के पी के तृप्त हो गए। और बचे हुए मछली और ब्रेड के 12 टोकरियां बची थे। तो प्रभु यीशु के हाथ में सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियां, लेकिन 5000 10,000 लोग खाने के बाद 12 टोकरियां वहां पे खाली रह गई, मतलब भरी हुई बची। ये जो आशीष है, ये परमेश्वर प्रभु यीशु में जो है उसको देता है, उसको मिलता है। ऐसे ही प्रभु यीशु के सामने एक कुष्ठ रोगी आया। अभी लेप्रोसी बोलेगा तो हम लोग भाग जाते हैं उधर से, गंदा बात आता है, लेकिन प्रभु यीशु को उसकी दया आई। उसने जाके उसको स्पर्श किया और उसको ठीक कर दिया। ये प्रभु यीशु का प्यार है। एक बार ऐसा ही वो प्रभु यीशु जा रहे थे, एक 38 साल से एक बीमार व्यक्ति वहां पे पड़ा था। उसको पैरालिसिस हो गया था और चल फिर नहीं रहा था और उसको कोई देखने के लिए नहीं था। तो प्रभु यीशु ने बस बोला कि भाई उठ, चल, तेरी जो बाज है वो उठा के चल, निकल। तो ठीक हो गया। ये सारे चमत्कार जिस देश में हुए, इज़राइल देश, यरूशलेम, बेथलेम में, वो सब जगह अभी भी वहां पे मौजूद है। परमेश्वर ने, ऐसा एक रेगिस्तान है, वो रेगिस्तान का नाम है बेरशेबा। तो एक औरत थी, उसके बच्चे को वो रेगिस्तान में पानी नहीं मिल रहा था। तो परमेश्वर ने वो रेगिस्तान में पानी का झरा बनाया उसके लिए, वो बच्चे के लिए। वो झरा पानी का रेगिस्तान में अभी भी है। वो अभी भी जमीन से 6-7 फुट ऊंचा पानी आता है और फिर जाता है। उन्होंने वो कैनल के जैसा अभी बनाया है। यानी कि बहुत सारी बातें आशीष की वो इस्राएल देश में प्रभु यीशु में
प्रभु यीशु की वजह से हुई है। और आप जानते ही हो कि वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इज़राइल एक पावरफुल कंट्री है। हम सब कंट्रीज उनसे या तो उधार लेते, एक छोटा देश है, या तो उधार लेते, या तो वेपन्स लेते हैं, या तो कुछ उनकी टेक्नोलॉजी लेते हैं। इवन इंडिया भी उसमें शामिल है। इज़राइल किसका कुछ लेता नहीं। दूसरे सब देश वो इज़राइल से कुछ ना कुछ तो टेक्नोलॉजी लेते हैं। जैसे कि एक मुंबई सिटी के जैसा वो इज़राइल देश है, लेकिन फिर भी अमेरिका भी उनसे कुछ गाइडेंस लेता है, कुछ वेपन्स खरीदता है। इतना पावरफुल कंट्री केवल परमेश्वर में, परमेश्वर की आशीष से यीशु वहाँ पैदा हुए, उसकी वजह से उनको आशीष मिली है। अभी विशाल जी और उनके भाई विक्रांत जी, हम देखते हैं कि क्रिसमस के टाइम जाते हैं रात को 11 बजे 12 बजे क्रिसमस की रात को, और जो भी फुटपाथ पे सोए हैं भिखारी लोग, उनके बदन पे ब्लैंकेट डाल के आगे निकल जाते हैं। तो ये चैरिटी का काम ये दोनों भाई करते हैं। उनके फैमिली मेंबर्स, उनकी मम्मी भी उनके साथ में जाती है। तो एक वचन है बाइबल में कि जो गरीब पे दया करता है वो परमेश्वर को उधार देता है, और वो जो सत्कृत्य है, वो जो काम है, अच्छा काम है, उसकी वापसी, रिटर्न परमेश्वर खुद करेगा। जो गरीब पर दया करता है वो परमेश्वर को उधार देता है, और वो ब्याज के साथ परमेश्वर रिटर्न करेगा। ये ऐसा काम ये भाई लोग उनके फैमिली मेंबर्स करते, इसलिए परमेश्वर ने उनको बहुत सी आशीषें दी है। ये परमेश्वर की आशीषें हैं। ऐसे ही प्रभु यीशु में जुड़े रहो, आप हरे भरे फल वाले होंगे, रहोगे। परमेश्वर आपको लंबी उम्र दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, और परमेश्वर आपका, आपके पूरा परिवार का भला करे। हम प्रार्थना करते हैं। And Holy Spirit, bless you, Vishal and Sneha. In the name of Father, Son and Holy Spirit, I bless you for a long life. Enjoy peace, good health and good wealth. In the name of Father, Son and Holy Spirit, I bless the child that is there in your womb. Oh Lord, bless that child. Oh Lord, bless that child. Oh Lord, bless that child. In the name of, please, तुझे राज्य हो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर, इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हाला दे, आणि जसे आम्ही आमचे ऋण असून सोडले आहे तसेच तू आमचे ऋण आम्हाला सोड, आणि आम्हाला परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हाला वाटापासून सोडव, कारण की राज्य ही सर्व काळ तुझीच आहे. आमेन. आपला आणि आता मेंढरांचा मान मंडपा जो परमेश्वर याची दया, आमचा तारणारा प्रभू श्री ख्रिस्त याची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता तुम्हा सर्वांबरोबर, मज बरोबर, आणि विशेष करून विशाल, स्नेहा आणि त्यांच्या कुटुंबियांबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ असो. आमेन. देवा परात्पर स्तवा हो त्याला खालीवर तो बाप पुत्र आत्मा जा त्रेक्याला त्या अनंतमान. आमेन. प्रभूची शांती तुम्हा सर्वांबरोबर असो. आमेन. तर प्रार्थना झालेली आहे. इथून पुढचा कार्यक्रम हँडओव्हर. Papo me la llamaba, Papo me cargaba, Jesús que la trabaja. Mira, viva me tume, Luca viva me tume, lo mismo a tu bola. Amen dia, amen. Tu बाजे के चलता में उठो की सुना में आएगा सुना जा.
किस्मत ले मेहमान में जाएंगे आनंदिया मेरे यीशु के दिलों में। मेरा क्षमा हुआ साप मेरा निकल गया La 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 la, oh ho 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 ho, la 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 la. दिल से बंधी डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। अंगना में प्यार के गुलाब जो खिल खिल जाते हैं, खिल जाते हैं, रिश्तों की बगिया महक जाती है, रिश्तों की बगिया महक जाती है। तेरे सपनों का संसार संवरने वाला है, सुना है आसमां से चाँद उतरने वाला है, अपने आंगन में सितारों को सजाए रखना, अपनी गोद में बहारों को बिछाए रखना। हाँ एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है, नन्हा सा मेहमान आने वाला है। राधे कृष्ण करे तेरा हर सुख सपना सच हो जाए, ऐसी गोद भरे कि तेरे घर के भाग चमक जाए। पूरे तेरे पिया तो तुझसे बड़े ही खुश रहते होंगे, हर पल कदम कदम पे तेरा ख्याल बड़ा रखते होंगे, कि अपने आंगना में दीप नया जलने वाला है, तेरी गोद में वो फूल अब खिलने वाला है। हाँ एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है, नन्हा सा मेहमान आने वाला है, हाँ एक
लव गुरु म्हणतात लव गुरु म्हणतात म्हणून लव मॅरेज केलं तुम्ही. व्हेरी गुड. तर आपण विशालसाठी प्रार्थना करूया. देव तो बाप, देव तो पुत्र, देव तो पवित्र आत्मा, तर एक देवाच्या नावाने आमेन. हे सर्वसमोर देवप्पा विशालला तू हा आज वाढदिवस दाखवला म्हणजे उपकार म्हणतो प्रभूजी, त्याला मला धन्यवाद देतो. देवप्पा इथवर तू त्याला सांभाळलंस, हाताला धरून चालवलंस, आशीर्वादचा हात देवप्पा तू त्याच्या मस्तकावर ठेवलास आणि देवप्पा त्याच्या कामाधंद्यामध्ये आशीर्वाद, यश दिलंस, त्याच्या कष्टाला यश, मिळकतीला बरकत दिलंस, इथवर सांभाळलंस, उपकार म्हणतो प्रभूजी, त्याला मला धन्यवाद देतो. त्याला तू दीर्घायुष्य दे, त्याला तू आरोग्य दे, त्याच्याद्वारे तुझी सेवा, तुझी स्तुती, तुझा गौरव करून घे. देवप्पा विशाल निगम यांना तू दीर्घायुष्य दे, त्यांना तू आरोग्य दे, त्याच्याद्वारे तुझी सेवा, तुझी स्तुती, तुझा गौरव करून घे. आणि सर्वसमर्थ देव बाप्पा तुझी कृपा, अनुग्रह त्याच्यावर पुरेल इतका सदैव असू दे. अशा अनेक देवप्पा वाढदिवस तू त्याला दाखव आणि सर्वसमर्थ देवप्पा दीर्घायुष्याने आरोग्य देऊन तृप्त कर. देवप्पा केक मध्ये जो गोडवा आहे तो गोडवा देवप्पा त्याच्या आयुष्यभर टिकून राहू दे, टिकून राहू दे, टिकून राहू दे. देवप्पा तू तिला आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद दे. ही लहान प्रार्थना आमचा धन्य टाळणारा प्रभू श्री सर मागतो नाही बाप्पा. आमेन. परमेश्वराच्या नावाने आम्ही हा केक आशीर्वादित करत आहोत. आमेन. थँक्यू. येणार 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 घरी एक नवा पाहुणा. केशर लावा आता गोऱ्या हाताला हिच्या माहेरी जाणार बाई. परतून ये जेव्हा सासरीच्या अंगणा युवराजा घेऊन येई. मिठ मोहरीनी दृष्ट काढा हिची, मिठ मोहरीनी दृष्ट काढा हिची. आता जाई माहेरा गाडी सजवा. कुणी येणार 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 घरी एक नवा पाहुणा. येणार 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 घरी एक नवा पाहुणा. मनच विचारा हिला काय खावे वाटे तुला, बोला हिच्याशी ग कुणी. जोडीला तुझ्या आम्ही मिळून साऱ्या जणी, जीवा भावाच्या मैत्रिणी. चल गाव गाणी नको डोळा पाणी, चल गाव गाणी नको डोळा पाणी. तुझ्या उंजळीत दिवा ते वेईवला. येणार 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 घरी एक नवा पाहुणा. येणार 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 घरी एक नवा पाहुणा. येणार 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 घरी एक नवा पाहुणा. येणार 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 घरी एक नवा पाहुणा. येणार 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 घरी एक नवा पाहुणा. येणार 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 घरी एक नवा पाहुणा. तेरे सपनों का संसार संवरने वाला है, सुना है आसमां से चांद उतरने वाला है. अपने आंगन में सितारों को सजाए रखना, अपनी गोद में बहारों को बिछाए रखना. हाँ एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है, नन्हा सा मेहमान
हा वा वा, हे मस्त आहे. आता हे ऐका. आजी तू आबा मी, आजी तू आबा मी, होणार ग कुणी येणार ग, होणार ग कुणी येणार ग. पितळीचे पाणी तुला बियर आम्ही पिऊ बेटा, बियर आम्ही पिऊ. वरती काढू डोंगर दऱ्या, फुले आणि उंच उडणाऱ्या पर्या.
बघा, वहिनी पाठी बघा, वहिनी पाठी बघा. पाठी बघायचं. हुआ है उसे देख के आपको क्या लगा? एकदम सरप्राईज. इट वॉज ऑसम. बहुत अच्छा लगा देख के. आवडलं, खूप आवडलं. युनिक काहीतरी. सर्वांना आवडले, इथे सगळे हसत राहिले. भाभी आपको कैसा? की वर्ड बोलेंगे एक नंबर. एक नंबर. एक नंबर के आगे कुछ नहीं. अमेजिंग था, बहुत अच्छा था. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है मुझे. बहुत 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 अच्छा था और पब्लिक भी बहुत एंजॉय कर रहा था जैसे देख रहे थे, और मैंने बहुत एंजॉय किया. भाई ये तो वायरल होना चाहिए. थैंक यू. मेरे भीतर है जो और मेरे पास है. छोटा मेहमान कोई गोद में आएगा, उसके आने की ही मुझे आस है. आएगा आएगा नन्हा मेहमान आएगा, लाएगा लाएगा नए रंग वो लाएगा. आएगा आएगा नन्हा मेहमान आएगा, लाएगा लाएगा नए रंग वो लाएगा. नन्हे नन्हे कदमों से कोई मेहमान आएगा, पापा पापा कह के वो मुझे बुलाएगा. पापा पापा कह के वो मुझे बुलाएगा. गीत मैं गाता हूँ सबके लिए, वो मेरे जीवन की सरगम बन जाएगा. हाँ. आएगा आएगा नन्हा मेहमान आएगा, लाएगा लाएगा नए रंग वो लाएगा. आएगा आएगा नन्हा मेहमान आएगा, लाएगा लाएगा नए रंग वो लाएगा. उसकी छाया अपना जीवन सुंदर कर देगी. दान ये ममता का मेरी गोदी में भर देगी. घर के आंगन की माटी अब और भी महकेगी. उसकी मीठी बोली अब इस घर में झलकेगी. एक सुनहरा सपना पूरा हो जाएगा, अपने इस दिल के धड़कन बन जाएगा.
guys ready? Ready? Oh ho 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 ho, la 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 la. Oh ho 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 ho, la 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 la. दिल से बंधी डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है। प्यार के बंधन बांधे जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। अंगना में प्यार के गुलाब जो खिल खिल जाते हैं, खिल जाते हैं। रिश्तों की बगिया महक जाती है, रिश्तों की बगिया महक जाती है। तेरे सपनों का संसार संवरने वाला है, सुना है आसमां से चाँद उतरने वाला है। अपने आंगन में सितारों को सजाए रखना, अपनी गोद में बहारों को बिछाए रखना। हाँ एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है, नन्हा सा मेहमान आने वाला है। राधे कृष्ण करे तेरा हर सुख सपना सच हो जाए, ऐसी गोद भरे कि तेरे घर के भाग चमक जाए। पूरे तेरे पिया तो तुझसे बड़े ही खुश रहते होंगे, हर पल कदम कदम पे तेरा ख्याल बड़ा रखते होंगे। कि अपने आंगना में दीप नया जलने वाला है, तेरी गोद में वो फूल अब खिलने वाला है। हाँ एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है, नन्हा सा मेहमान आने वाला है। हाँ एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। शगुनों की घड़ियां झूमे अंगनाई, शगुनों की घड़ियां झूमे अंगनाई। ये रिश्ता नया है, बोले बोले शहनाई। मेहंदी हाथों में रचाई, बिंदिया माथे पे सजाई। जिमिया रुत आई, बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो बधाई। कब तक रहूं सबसे छोटा, आए कोई मुझसे छोटा। मांगे तुमसे घर का आंगन, प्यारा प्यारा नजराना। धिक तन धिक तन धिक धिक तन धिक तन धिक तन, हे धिक तन धिक तन धिक
धिकटना भाभी तुम खुशियों का खजाना धिकटना 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 धिक धिकटना 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 जिथे जावे तू ओथे जावे दिल दस की मैं करूं जो तू रुस जानिए दिल ये टूट जानिए तेरे संग संग राह सारी कट जानिए जो तू रुस जानिए दिल ये टूट जानिए तेरे संग संग राह सारी कट जानिए मैं ता तेरे नाल रहना मान इन्ना मेरा कहना मेरी अखियों से होना कदी दूर ना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना सब छड़ जाए तू ना मैनू छोड़ना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना तेरे संग संग रह के मैं रंग जाऊं तेरे रंग तेरी नींद से ख्वाब मैं अपना जोड़ लूं तू साथ ना हो तो चार कदम ना चल पाऊं तेरी राह पे राह मैं अपनी मोड़ दूं ओ जग भूल जाए मुझे तुम नहीं भूलना तेरे संग जीना पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे के फायर है
किती नवीन शेंगदाणे आले ना बदामाची किंमत कमी नाही होत